सो हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि मैं बीओई के लिए क्वालिफाई कर चुका हूं और आप सभी ने उस वीडियो में बहुत सारा अपना प्यार जताए थे, बहुत सारे कमेंट किए थे, कॉन्ग्रेचुलेशन भेजे थे। तो उस सभी के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू अगेन। और आज की वीडियो में हम लोग जो है बीओई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे। जो लोग जैसे अब जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं तो उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है, लेकिन जो लोग अब प्रिपरेशन करना चाहते हैं या बीओई करना चाहते हैं, या जैसे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर मैं डिस्क्वालीफाई कर चुका हूँ, या बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मैं बीओई के लिए प्रिपरेशन कैसे करूँ, तो उसके लेकर ये वीडियो है कि इसमें हम लोग कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे। इसमें हम लोग कुछ जो इसमें मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप बीओई को इजीली टारगेट कर सकते हैं, कम समय में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं बिना ज़्यादा कुछ खर्च किए हुए, बिना किसी कोचिंग के। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो माई सक्सेसफुल जर्नी ऑफ बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर। तो बीओई का मतलब ये होता है बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर। ओके, तो इसमें मेरा जो सक्सेसफुल जर्नी रहा, जैसा कि मैं बीओई जो है वो पास कर चुका हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने कुछ बातों का ध्यान रखा, जिसकी वजह से फर्स्ट अटैम्प्ट में ये बीओई जो है वो क्वालिफाई कर चुके। तो वो क्या क्या बातें हैं वही बात मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी बीओई क्वालिफाई करने में मदद मिल सके। ओके, तो देखिए इसमें हमारा कुछ ज़रूरी जैसे 5 यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें हैं, जिसमें पहला जो बात है, ठीक है, पहला जो है वो है टारगेट एंड फोकस। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग भी बीओई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या करते हैं वो एक पावर प्लांट में काम करते होंगे। ठीक है, यानी उनके लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए और वो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो उनके लिए एक बीओई एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम निकालना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। ओके, तो इसलिए आपको सबसे पहले जो हमको मान लीजिए अगर हम ही हैं तो हमको पहले ये टारगेट करना होगा कि ये बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर जो है उसको फोकस करना है, उसको टारगेट करना है कि मुझे ये एग्ज़ाम जो है वो निकालना है। इसके लिए मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में जानना होगा, उसके डिटेल के बारे में समझना होगा कि क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए हमको करना पड़ेगा। इन सभी बातों का सबसे पहले हमको ध्यान देकर इस पर फोकस करके इसको एक टारगेट, एक लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि आपकी स्टडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, साथ में आपके पर्सनल लाइफ में हो चाहे वर्क लाइफ हो, ठीक है, चाहे कोई प्रोफेशनल लाइफ हो, इन सभी में आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो अगर वो आपका अच्छा होता है तो आपकी लाइफ जो होती है उतनी ही बेहतर होती है, उतना ही ज़्यादा आपका काम जो होता है वो आसान होता है। मतलब आपको एक तरह से आपको टाइम को मैनेज करना है ताकि आपका जो प्रॉपर जो डेली जो आप काम करते हैं वो प्रॉपर टाइम पे हो सके और आपका जो टारगेट है वो अचीव हो सके। तो देखिए इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात करें कि इसमें हम लोग कैसे इस एग्ज़ाम को टाइम दे सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जैसे इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप भली भांति करते होंगे, लेकिन मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप इतना भी बातों पे ध्यान रखेंगे ना तो आपका एग्ज़ाम जो है वो आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। जैसे आप देखिए इसमें अगर टाइम के बारे में बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम आप जैसे मान लीजिए किसी डेट में पड़ा तो उससे 2-3 महीना पहले ही आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और लगभग आपको डेली 2 आवर दे रहे हैं, 2 घंटा आप स्टडी कर रहे हैं इस बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर के लिए, तो आपके लिए वो इनफ है। ठीक है, तो जो भी आपको 2 आवर जो आपको पढ़ाई करना है, स्टडी करना, वो आप फोकस के साथ करिए, अच्छे से करिए, तो आपका एक अच्छा तैयारी जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट आता है बुक के बारे में कि सर इसके बारे में कौन सा बुक पढ़े, इसके लिए कौन सा बुक हम लाए ताकि हमारा प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। तो इसके लिए मैं 2 ही बुक आपको राय दूंगा। एक है इंजीनियरिंग बुक, जो आपने इंजीनियरिंग जब आप करते होंगे, चाहे डिप्लोमा हो चाहे आप बीटेक करते हो, तो उसमें जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो बुक था वो उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। साथ में इसके साथ एक सबसे बढ़िया बुक होता है, इसको आप सुने ही होंगे, AR मल्लिक का बुक। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बॉयलर ऑपरेशन से रिलेटेड है, जिसमें प्रैक्टिकल बातों का काफ़ी अच्छे से बताया गया है। ये बहुत ही बढ़िया बुक है और यह बुक आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। ठीक है, बहुत लोगों के पास ये, मैक्सिमम लोगों के पास, अगर आप पावर प्लांट में जो जॉब कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों के पास ये पावर प्लांट का बुक जो होता है वो रहता ही है, AR मल्लिक का। ठीक है, साथ में ये यहाँ पर जो भी आपको स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको आपको डिस्कस करना अपने दोस्त, अपने कलीग के साथ, जहाँ पर आप काम करते हैं उसको
उसको डिस्कस करना है, साथ में प्रैक्टिकल लेवल पे उसको कंपेयर करना है। जैसे मान लीजिए आप बीएफपी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो बीएफपी के बारे में जब आप प्लांट में काम कर रहे हैं तो बीएफपी से उसको आप को रिलेट कीजिए, आप चीज़ों को समझिए, तब आपको चीज़ें अच्छे से याद भी रहेगी, अच्छे से आप एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। अब चाहे वो रिटेन में आप उसको और भी अच्छे से लिख पाएंगे, और इंटरव्यू भी होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, यानी चीज़ों को थियोरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों आपको को रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीओई के लिए अगर आप जैसे आप प्रिपरेशन कर ही रहे तो आपका एग्ज़ाम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा यदि आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर है, लगभग 5 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, अगर आपके पास सॉल्व पेपर है उसको आप प्रैक्टिस कर लें तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको गूगल में इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे ड्राइंग के साथ। ठीक है, तो आप अपना जो थ्योरेटिकल है पेपर 1 पेपर 2 उसको भी करना है, साथ में पेपर 3 जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसको भी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप करेंगे ना तो आपका 90% जो है वो काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो कि आपको टारगेट करना है एग्जाम बोर्ड। अब जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग जैसे बोर्ड है, ठीक है, आपका बॉयलर बोर्ड है, जैसे आपका छत्तीसगढ़ का हो गया, असम का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, केरला कर्नाटका, ठीक है, झारखंड का, ये सभी में अलग अलग बोर्ड है। तो आपको एक निश्चित बोर्ड को टारगेट करना पड़ेगा। ये टारगेट आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अलग अलग स्टेट में आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना प्रीवियस ईयर का, तो उसमें क्या है कि आपका कुछ स्टेट में देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एडवांस पूछे जाते हैं, किसी में मॉडरेट, किसी में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आपने सेंट्रल का देखा होगा, सेंट्रल का क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान था, तो उसके लिए थोड़ा बहुत भी आप प्रिपरेशन किए होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सारे स्टेट भी है, जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटका हो गया, तो ये सब जो बोर्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं देते, एक प्रैक्टिकल लेवल पर बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन देते हैं, जो जिसकी वजह से एग्जाम क्वालिफाई करना और भी आसान हो जाता है। ओके, तो आप एग्जाम बोर्ड को टारगेट कीजिए, तो इससे आपका क्या होगा कि एग्जाम क्वालिफाई करना और भी आसान हो जाएगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जिसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और खुद मैंने अप्लाई किया है, जिसका नतीजा आप देख ही रहे कि आज मैं फर्स्ट स्टेप में बीओई जो है वो क्वालिफाई कर चुका हूँ। ओके, तो आप चाहे तो इसको एज ए टिप्स अपना सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।